जरा सोचिए, आप ऑस्ट्रेलिया के एक विशाल, अंतहीन रेगिस्तान के बीचों बीच फंसे हुए हैं, जहां मदद की कोई उम्मीद नहीं। आज हम एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी की बात करेंगे जो इंसान के हौसले और सहन शक्ति की हर सीमा को पार कर जाती है। ये 3 आंकड़े देखिए। 12 दोस्त, 81 दिन और एक बेरहम रेगिस्तान। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक ऐसे सफर की कहानी कहते हैं जो दर्दनाक भी है और असाधारण भी। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या वे बच पाए? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, जब सब कुछ बिल्कुल ठीक था। तो बात है 26 अक्टूबर 2023 की। 12 दोस्तों की एक टीम, सबके सब जोश से भरे हुए, सिम्पसन रेगिस्तान में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के सपने के साथ पहुंचे थे। उनका प्लान एकदम सीधा था, लेकिन कुदरत का प्लान कुछ और ही था। और फिर पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। उन्हें शूटिंग के लिए एक शानदार लोकेशन मिली ही थी कि मिनटों में आसमान में धूल का एक भयानक बवंडर उठ खड़ा हुआ। हवा ने हेलीकॉप्टर को किसी खिलौने की तरह नचाना शुरू कर दिया। पायलट चिल्लाया, कूदो! और आखिरी पलों में वो सब किसी तरह रेत पर कूद गए और अपनी जान बचाई। हेलीकॉप्टर के जलते हुए मलबे के पास खड़े उन्हें एहसास हुआ कि वो पूरी तरह से अकेले और बेबस हैं। चारों तरफ बस रेत ही रेत, कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं, और उनके पास जो खाना पानी था वो मुश्किल से बस 2 दिन ही चल सकता था। ये एक ऐसी हकीकत थी जिसका सामना करने के लिए वो तैयार नहीं थे। अब उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। उनके सामने जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। क्या वो वहीं रुककर किसी ऐसे बचाव का इंतजार करें जो शायद कभी आए ही ना, या फिर अपनी जान जोखिम में डालकर मदद की तलाश में आगे बढ़ें? देखिए, क्रैश साइट पर रुकना मतलब मौत को गले लगाना था। किसी को पता ही नहीं था कि वो कहाँ है, तो उन्होंने वही रास्ता चुना जिसमें बचने की थोड़ी सी उम्मीद थी, आगे बढ़ना। सूरज को अपना गाइड बनाया, दिन की जानलेवा गर्मी से बचने के लिए रात में सफर करने की रणनीति बनाई, और पानी की हर एक बूंद को सहेज कर रखा। पर रेगिस्तान की बेरहमी का ये तो सिर्फ पहला नमूना था। सफर के चौथे ही दिन उनकी उम्मीदों को पहला और सबसे गहरा झटका लगा। ग्रुप की एक सदस्य जेसिका को एक जहरीले सांप ने डस लिया। उनके पास कोई एंटीवेनम नहीं था। वो बस बेबसी से उसे देखते रह गए। ये उनका पहला नुकसान था और सबसे दर्दनाक भी। जेसिका की मौत एक तरह की चेतावनी थी। उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ चलने से काम नहीं चलेगा। अब उनकी रणनीति बदल गई। दिन की झुलसा देने वाली धूप में आराम करना और रात की ठंडक में सफर करना। अब उनका सिर्फ एक ही मकसद था, जिंदा रहने के लिए किसी भी तरह से संसाधन ढूंढना। और फिर शुरू हुई जिंदा रहने की वो जद्दोजहद, जहां उन्होंने कमाल की सूझबूझ दिखाई। उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज में देखी हुई तरकीबें अपनाई। सूखे पौधों की जड़ों को निचोड़कर बूंद बूंद पानी निकालना, सूखी नदी की रेत के नीचे नमी ढूंढना और छोटे जानवरों का शिकार करना। यहाँ तक कि उन्होंने पत्थरों और सूरज की परछाई का इस्तेमाल करके वक्त का अंदाजा लगाने के लिए एक घड़ी तक बना ली। तो ये जो 81 दिन थे, ये उम्मीद और मायूसी के बीच झूलती एक दर्दनाक कहानी है। चौथे दिन जेसिका की मौत ने उन्हें तोड़ दिया। 10वें दिन तक 2 और साथी उनका साथ छोड़ चुके थे। फिर 61वें दिन हुई एक बारिश ने उनमें नई जान फूंकी, और यही उम्मीद आखिरकार उन्हें बचाव तक ले गई। रेगिस्तान में बिताया हर दिन सिर्फ जिस्म की लड़ाई नहीं थी, ये दिमाग की भी लड़ाई थी। कभी किसी नाकाम शिकार की हताशा उन्हें घेर लेती, तो कभी रात में तारों से भरा साफ आसमान उन्हें सुकून के कुछ पल दे जाता। और शारीरिक तौर पर तो वो हर दिन नर्क झेल रहे थे। दिन में 50 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी, और रात होते ही तापमान गिरकर 0 के पास पहुंच जाता। इस जबरदस्त उतार चढ़ाव ने उनके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया था। इस सफर की जो सबसे बड़ी कीमत उन्होंने चुकाई, वो थी इंसानी जिंदगी। शुरुआत हुई थी 12 लोगों के साथ, सपनों और उम्मीदों से भरे एक ग्रुप के साथ। लेकिन महज 10 दिनों के अंदर बीमारी और थकावट के कारण वो रह गए सिर्फ 9। 50वें दिन एक भयानक रेतीले तूफान ने 2 और साथियों को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया। अब वो सिर्फ 7 बचे थे। और अंत में जब ये मुश्किल सफर खत्म होने को आया, तो वो सिर्फ 6 लोग बचे थे। उनके आधे साथी उस रेगिस्तान की रेत में हमेशा के लिए खो चुके थे।
61वें दिन तक आते आते वो पूरी तरह से टूट चुके थे। खाना खत्म, पानी खत्म और अब चलने की हिम्मत भी खत्म। उस रात वो सब एक साथ लेट गए, ये मानकर कि शायद यही उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। लेकिन कहते हैं ना, जहां उम्मीद खत्म होती है वहां कुदरत अपना करिश्मा दिखाती है। ठीक जब उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं, तब एक चमत्कार हुआ जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। अचानक आसमान से पानी की बूंदें गिरने लगीं। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये उनका कोई वहम है। लेकिन जब बारिश की ठंडी बूंदों ने उनकी सूखी त्वचा को छुआ, तो वो बच्चों की तरह खुशी से चिल्ला उठे। वो सिर्फ पानी नहीं था, वो जिंदगी थी। बारिश से मिली नई ताकत के साथ वो हफ्तों तक चलते रहे और फिर 77वें दिन उन्हें वो चीज दिखी जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक कच्ची सड़क और उस पर टायरों के निशान। ये इंसानी दुनिया का पहला संकेत था जिसने उनमें एक नई जान फूंक दी। उन्होंने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और उस रास्ते पर 2 दिन और चले और आखिरकार एक आदिवासी गांव तक पहुंच गए। उनकी जान बच गई। बाद में उनकी इस अविश्वसनीय कहानी को ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही मशहूर किताब में दर्ज किया गया। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। जब हालात बद से बदतर हो जाएं और सब कुछ खत्म होता दिखे, तब भी इंसान कितना कुछ सह सकता है।